हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल डॉट फ्रेंडशिप। तो आज हम देखेंगे स्विच फार्मूला। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि इफ फार्मूला से लिटिल बिट सिमिलर फार्मूला, वेरी इजी सिंपल बट मोस्ट यूजफुल फार्मूला, दैट इज स्विच फार्मूला है। तो आज हम देखेंगे स्विच फार्मूला। पहले तो बेसिकली डिफरेंस इन बिटवीन स्विच फार्मूला एंड इफ फार्मूला में देखेंगे कि इफ फार्मूला में इज इक्वल टू कंडीशन ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, लेस दैन, ये कंडीशन अप्लाई होती है। स्विच फार्मूला में सिर्फ इज इक्वल टू कंडीशन अप्लाई होती है, दैट मीन्स एग्जैक्ट। तो वो फार्मूला कैसे वर्किंग होता है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही वर्किंग करके रखा है, वो डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही इफ़ फार्मूला यूज़ किया है। आप सभी को इफ़ फार्मूला तो बहुत बेसिक है, जो आपको सभी को आता है कि इफ़ फार्मूला, ये इतना बड़ा हमें इफ़ फार्मूला सिर्फ सिंगल आंसर के लिए इफ़ फार्मूला मल्टीपल टाइम हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इफ़ फार्मूला 5 टाइम्स यूज हुआ है। फिर बेसिक डिफरेंस एक है कि इफ़ एंड स्विच में, जैसे कि हम इफ़ फार्मूला में इज इक्वल टू देते हैं कि क्राइटेरिया रेंज इज इक्वल टू आर क्राइटेरिया, तो वो स्विच फार्मूला में देना ज़रूरी नहीं है या फिर देना ही नहीं पड़ता है। डायरेक्टली हम सेल एड्रेस ऑफ आर क्राइटेरिया कॉमा सेल रेंज, ये डायरेक्टली देना होता है। तो अब हम देखेंगे स्विच फार्मूला। यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्विच फार्मूला। और एक बात है कि स्विच फार्मूला में जो सेल एड्रेस है क्राइटेरिया का, वो सिर्फ हमें एक ही बार देना होता है एवरी टाइम। लाइक एक फार्मूला की जैसे हमें एवरी टाइम वो सेल एड्रेस नहीं देना होता है। तो यहाँ पर हमें दिस इज इक्वल टू 1 होगा तो एक्सपर्ट, 2 होगा तो वेरी गुड, 3 होगा तो प्रोफिशिएंट एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस, जैसे मैंने बताया कि इज इक्वल टू प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम कॉमा देंगे। इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो एक्सपर्ट हुआ। और डायरेक्टली यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया कि क्राइटेरिया सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है, उसके बाद डायरेक्टली हमारा क्राइटेरिया रेंज, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर ये। एट लास्ट इन पांचों में से कोई भी हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो फिलहाल के लिए हम ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पर एक एरर आएगा, वो भी क्यों, वो नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने इंटर करना है। तो यहाँ पे सर सारे ब्लैंक आ गए हैं। 7 तो नहीं है, ठीक है, 7 ब्लैंक ही आना है। 5 आ गया, 3 आ गया, 3 प्रोफिशिएंट चाहिए था लेकिन यहाँ पर ब्लैंक आ गया। तो वो क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला फिल किया है, ये क्राइटेरिया रेंज हमारा है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे देखोगे तो क्राइटेरिया रेंज हमारा चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए वो फार्मूला हमारा वर्किंग नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जितने भी क्राइटेरिया रेंज है उसे हमने लॉक करना है, दैट इज़ F4, F4, F4। यहाँ पे सारों को F4 देना है। इट मीन्स नेक्स्ट टाइम ये फार्मूला, ये सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटर, तो देखिए सेम एग्जैक्ट इफ फार्मूला का आंसर यहाँ पर आ गया है। और जो इन पांचों में से नहीं है वो सारे ब्लैंक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये ऐसे वर्किंग होता है स्विच फार्मूला। स्विच फार्मूला में बेसिकली बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉमा और क्राइटेरिया रेंज जैसे बताया, सिर्फ सिंगल टाइम हमें क्राइटेरिया रेंज देना है, सॉरी हमारा क्राइटेरिया देना है, और बाकी सब क्राइटेरिया रेंज ही है। और एट लास्ट अगर जो इफ़ फॉल्स, जैसे कि हमें पता होता है कि इफ़ फार्मूला में ए वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो लास्ट में वो हमें देना है।
तो इसी तरह स्विच फार्मूला वर्किंग होता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।